नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेरी जान विद सुमेरा खान। एक सवाल जो हम सबके मन में इस समय उठ रहा है वो ये कि क्या चाइना पर केस किया जा सकता है? इस बात का केस क्या चाइना पर किया जा सकता है कि उन्होंने दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया और इसको लेकर क्या उनसे डैमेजेस यानी किसी तरह का हर्जाना वसूला जा सकता है? क्योंकि इस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं, लगातार आ रही हैं। पिछले ही महीने अमेरिका की एक स्टेट है मिजूरी, वहाँ पर एक केस किया गया चाइना के ख़िलाफ़ और चाइनीज़ अधिकारियों के ख़िलाफ़, जिसमें चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के ऑफिशियल्स अधिकारियों के ख़िलाफ़ केस किया गया है कि वो ज़िम्मेदार हैं, उनकी वजह से इस तरह की एक महामारी दुनिया में फैली है और अमेरिका में आर्थिक तौर पर लोगों को नुकसान हुआ है, जो निजी जीवन है उनका उसको क्षति पहुंची है, उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा है। इस तरह की तमाम जो नुकसान हुए हैं उसके लिए चाइना जिम्मेदार है। तो एक केस किया गया मिजूरी में। अब इस वजह से ये सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या अमेरिका या किसी भी देश से कोई भी नागरिक या कोई सरकार चाइना पर इस तरह का कोई केस कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो क्या किसी तरह के डैमेजेस यानी हर्जाना चाइना से वसूला जा सकता है या नहीं। तो संक्षेप में तो ये समझिए कि बहुत ही मुश्किल है, या ऐसा समझिए कि ये नामुमकिन जैसा है कि चाइना पर केस किया जाए और केस करने के बाद उससे डैमेजेस वसूल किए जाएं। लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है, ये आखिरी वाक्य नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसी लूप होल्स हैं, ऐसी गुंजाइश है कानून के अंदर, ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत चाइना पर केस किया भी जा सकता है। तो आइए मैं आपको तफसील से बताती हूँ, समझाती हूँ कि कैसे चाइना पर केस किया जा सकता है अगर आप ऐसा समझते हैं, यानी आप एक इंडिविजुअल के तौर पर भी इस केस का हिस्सा हो सकते हैं और केस किया जा सकता है चाइना पर। सबसे पहले तो समझिए कि अमेरिका में मिजूरी में एक केस किया गया है, और अमेरिका में केस ही नहीं किया गया है, अमेरिका में ऐसे कांग्रेस के सेनेटर्स हैं, यानी ऐसे वहाँ पर लेजिस्लेटर्स हैं जो ये समझते हैं कि एक नया कानून लाने की ज़रूरत है। तो वो एक नया कानून लेकर आ रहे हैं। एक कानून लाया जा रहा है जिसमें कि यूएस सेनेटर्स हैं मार्था मैक्सैली, स्टीव डेन्स एंड मार्शा ब्लैकबर्न। इन्होंने एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, स्टॉप चाइना ओरिजिनेटेड वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ कोविड एक्ट। ये एक्ट उनके मुताबिक अमेरिका के सिटीजन्स को, अमेरिका के अलग अलग राज्यों को और अधिकार देगा चाइना पर केस करने के लिए। और इसका जो आधार उन्होंने बनाया है वो उनका एक कानून है FSAI। ये जो कानून है माफ़ कीजिएगा FSIA, ये जो कानून है इसके आधार पर अभी भी जो केस किया गया है वो इसी के आधार पर किया गया है, यानी FSIA के तहत केस किया गया है जो कानूनी प्रावधान है, और आगे भी जो ये एक्ट ला रहे हैं वो इसी के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये जो यूएस सेनेटर्स हैं जो नया कानून, एक नया एक्ट, कोविड एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, वो FSIA, ये एक कानूनी प्रावधान है अमेरिका में, उसके आधार पर लेकर आने की बात कर रहे हैं, उसी को और टीथ देने की बात कर रहे हैं, यानी उसे और ताकतवर बनाने की बात कर रहे हैं। और जो अभी भी केस किए गए हैं मिजूरी में वो भी इसी के आधार पर किए गए हैं। तो ये क्या है, ये कानून क्या है अमेरिका में? यह है फॉरेन सोवरेन इम्यूनिटीज़ एक्ट, और ये 1976 में बनाया गया था। इसमें क्या प्रावधान है कि अगर कोई भी देश ऐसा कोई काम करता है, ऐसा कोई व्यापारिक काम करता है जिसकी वजह से अमेरिका में लोगों को नुकसान होता है, यानी अमेरिका में वो व्यापार कर रहा है और अमेरिका के लोगों को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। या कहीं और भी वो इस तरह का कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं और उसकी वजह से अमेरिका के सिटीजन्स को अमेरिका की धरती पर नुकसान होता है, तो केस किया जा सकता है। इस तरह के कुछ प्रावधान है और उसके तहत चाइना पर ये केस किया गया, जिसमें चाइना की सरकार, चाइना के अधिकारी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों पार्टियाँ, तीनों को शामिल किया गया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जो कानून के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि अगर आपको चाइना पर केस करना है तो आपको सबसे पहले तो कोई एक कानून ढूंढना पड़ेगा, यानी कोई ऐसा प्रावधान ढूंढना पड़ेगा जो चाइना पर लागू होता हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई प्रावधान। फिर आपको एक कोर्ट चाहिए जिसका जुरिस्डिक्शन हो, यानी जो कि केस चला सके चाइना के ऊपर। इसको अगर आप तमाम लॉ एक्सपर्ट से बात करें तो उनका ये कहना है कि सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी केस करने के लिए आपको जिस देश पर आपको केस करना है उसकी रजामंदी चाहिए होती है, यानी चाइना पर अगर आपको केस करना है तो चाइना के सरकार को अपनी रजामंदी देनी होगी कि वो ये केस चलवाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन एक प्रोविज़न है, एक प्रावधान है, WHO का जो संविधान है उसके तहत अनुच्छेद 75 के तहत चाइना पर केस किया जा सकता है। ये कब किया जा सकता है? यानी कि अगर ऐसा लगता है कि किसी देश में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं जिसकी वजह से बाकी तमाम लोग प्रभावित हुए हैं,
उस केस में अनुच्छेद 75 का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसके पहले WHO की जो हेल्थ असेंबली है वहाँ पर इस मामले की सुनवाई होगी और ये साबित करना होगा कि चीन ने लापरवाही की है, चीन ने जानबूझकर इस तरह की गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से दुनिया में महामारी फैली है। इसके अलावा एक और बड़ी कोशिश की जा रही है, एक कंपनी है बेरमैन लॉ फर्म, उन्होंने क्लास सूट किया है, यानी क्लास एक्शन लॉ सूट किया है चाइना के ऊपर। ये इसमें 46 देशों के 14,000 लोग शामिल हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स शामिल हैं जो इस केस का हिस्सा हैं, जिन्होंने चाइना पर ये केस किया है। यानी ये क्लास एक्शन लॉ सूट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर किसी पर केस करते हैं और इसके तहत उन्होंने अलग अलग जगह केसेस फाइल किए हैं, अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में किए हैं। इसमें मिसूरी का जो केस है जो फाइल किया गया है वो भी शामिल है, इसमें टेक्सास में जो केस फाइल किया गया है वो भी शामिल है और मिसिसिपी में भी केस फाइल किया गया है। लेकिन उम्मीद कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है चाइना पर केस ना किया जा सके। लेकिन चाइना को एक इम्यूनिटी हासिल है, इम्यूनिटी जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं, यानी हर देश के पास ये अधिकार है कि उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर उनके पास इम्यूनिटी होती है। लेकिन ICJ में WHO के अनुच्छेद 75 के तहत चाइना पर केस किया भी जा सकता है और जो क्लास एक्शन लॉ सूट है उसमें भी ऐसी गुंजाइश है कि अगर अमेरिका में नया कानून बनता है कोविड एक्ट, तो चाइना पर केस किया जा सकता है।